हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो कल हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम HPSSC और HPPSC के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्ज़ाम को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो कल हमने एक वीडियो बनाई थी जो कि पार्ट 1 था, तो आज हम पार्ट 2 यानी कि वीडियो 2 डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सो डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करना जो है वो बिल्कुल भी ना भूलें। सो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैं इंडियन जीके जो है वो इंडियन जियोग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमी का जो है वो सेक्शन डिस्कस करूँगा। सो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शहर कौन सा था। तो ये था ऑप्शन सी, लोथल। इसको जो है वो गोदीवाड़ा भी कहते थे। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, नियोलिथिक शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो कहाँ से हुई है। सो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए, ग्रीक शब्द से। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वैदिक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस में शासन का राजतंत्रीय प्रारूप था। तो ये था ऑप्शन सी, वत्स में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वज्रयान बौद्ध शाखा में बुद्ध या बोधिसत्व की पत्नी क्या कहलाती थी। तो ये कहलाती थी ऑप्शन सी, तारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस समुदाय से जैन धर्म ने उसके सर्वाधिक अनुयायी प्राप्त किए थे। तो ये किए थे ऑप्शन ए, व्यापारी समुदाय से। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, अशोक के महारानी राजाज्ञा फरमान यह भी कहलाते थे। तो ये कहलाते थे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, लघु स्तंभालेख तृतीय। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत और ग्रीस के मध्य लाल सागर मार्ग किस साम्राज्य द्वारा जो है वो खोला गया था। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी, रोमन के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है, गुप्त साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन थे। तो ये थे ऑप्शन ए, कुमारामात्य। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य में मुस्लिमों को इस्लामिक धर्मोपदेश की अनुमति दी थी। तो ये थे राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो सम्राट बनने से पूर्व बलबन जो है वो किसके अधीनस्थ था। तो ये था ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा, नसीरुद्दीन महमूद। बात करें नसीरुद्दीन महमूद की, तो नसीरुद्दीन महमूद जो है वह इन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि भी दी थी, उलूग खां की उपाधि। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसने जो है वो दिल्ली में शासकों के विरुद्ध लड़ाई के लिए मराठाओं को प्रेरित किया। तो ये किया था राष्ट्रीयता ने, ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो चित्रकला की नई तकनीक जो स्याही कलम नाम से जानी जाती थी किसके शासन के दौरान प्रचलित हुई। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है जहांगीर के काल को। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, भारत में महमूद गजनी ने जो है वो कितने आक्रमण किए थे। तो टोटल जो है वो उसने 17 आक्रमण किए थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रैयतवाड़ी प्रथा किस वर्ष जो है वो प्रारंभ हुई थी। तो ये हुई थी ऑप्शन ए, 1820 में। और किसने शुरू की थी। तो ये की थी थॉमस मुनरो ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, सभी सुधारवादी आंदोलनों में किस पर जोर दिया गया था। सो ये दिया गया था धार्मिक सुधार और सामाजिक सुधार, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ब्रिटिशों द्वारा अवध का विलय किस वर्ष किया गया। तो ये किया गया था ऑप्शन डी, 1856 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किनका वर्चस्व था। तो 1905 तक जो है वो नरमपंथियों का जो है वो वर्चस्व था, उसके बाद गर्मपंथियों का वर्चस्व हो गया था। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा किस दिनांक को प्रारंभ की थी। तो ये क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है किस वर्ष जो है वो प्रारंभ की थी। तो प्रारंभ कब की थी। तो ये की थी 12 मार्च को 1930 को। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो बात करें अगर इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1930, क्योंकि 12 मार्च 1930 को जो है वो शुरू की थी और कब वो पहुंच गए थे। तो ये पहुंचे थे 6 अप्रैल को। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है, वैवल योजना किस वर्ष दी गई थी। तो ये दी गई थी ऑप्शन सी, 14 जून 1945 को। सो ये दी थी लॉर्ड वैवल ने। बात करें अगले क्वेश्चन की, आपसे पूछा गया है, मोरेन, हिमोड और टिल उदाहरण हैं। सो यहाँ पे हमारा जियोग्राफी सेक्शन जो है वो चल पड़ा है।
सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमानी अवसादी चट्टानों के। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपसे पूछा गया है भूकंप प्रायः नहीं आते हैं, तो क्यों नहीं, कहाँ पे नहीं आते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये ब्राज़ील में नहीं आते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो आपसे पूछा गया है जेट वायुयानों के चालक प्रायः क्षोभ मंडल से बचते हैं और उसके ऊपर उड़ान भरते हैं, जिसका कारण है, तो ये कारण है ऑप्शन डी, उभरे हवाई गर्त यानी कि बम्पी एयर पॉकेट्स। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है विश्व प्रशांत मंडल किसका क्षेत्र है, तो ये है ऑप्शन ए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऑप्शन ए, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो डॉल्फिन और चैलेंजर महासागरीय कटक किस महासागर में है, तो ये है ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फॉकलैंड महासागरीय धारा किसके दक्षिण पूर्व तट के साथ बहती है, तो ये बहती है ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका के साथ। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सी मृदा लंबी घास की वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है प्रेयरी मृदा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बिहार से पंजाब में लोगों का प्रव्रजन परिणाम है, तो ये किसका परिणाम है, तो ये है गरीबी का, ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मासाई मुख्यतः पालते हैं, तो ये होते हैं मवेशी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ऊर्जा का निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो ये होता है वाटर यानी जल। बात करें अगले क्वेश्चन की, कैप रूट पश्चिमी यूरोप और सुदूर पूर्व, ऑप्शन बी के बीच जो है वो लिंक प्रदान करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक क्षेत्र में निर्वाह कृषि मुख्य व्यवसाय है। सो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मानसून प्रकार है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो यह है ऑप्शन सी, कैनबरा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34, सो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाल नामक हिम क्षेत्र द्वारा पोषित नहीं होती, तो ये कौन सी नदी है जो पोषित नहीं होती, तो ये है ऑप्शन डी, गोदावरी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो कौन सा क्षेत्र भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात द्वारा बार बार प्रभावित होता है, तो ये होता है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 36, तो आपको बताना है भारत में आपलावी वन पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सुंदरबन में, यानी कि पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश साइड। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 37, तो आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी पश्चिम में गुजरात से उत्तर में दिल्ली तक फैली है, तो ये फैली है अरावली श्रेणी। तो ये गुजरात के पालमपुर से लेकर के दिल्ली के मजनू टीला तक फैली हुई है। इसकी टोटल लेंथ देखें तो ये है 800 किलोमीटर में ये फैली है, 800 किलोमीटर। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो हमारा अगला क्वेश्चन है, खारा घोड़ा कहाँ के नमक उद्योग का अग्रणी केंद्र है, तो यह है कच्छ का रण यानी कि गुजरात में। बात करें अगले क्वेश्चन की, आगरा नहर किस नदी से जो है वो जल ग्रहण करती है, तो ये करती है ऑप्शन बी, यमुना से। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो खरीफ फसल है हमारी जैसे धान हो गया, बाजरा, ज्वार, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, मूंग, उड़द एक्सेट्रा हो गए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए, जौ जो है वो खरीफ फसल नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 41, तो आपको बताना है द्विसदनात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से सरकार के किस प्रारूप का लक्षण है। सो यहाँ पे हमारा जो है वो पॉलिटी का सेक्शन जो है वो चल पड़ा है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो अगला क्वेश्चन है, उद्देशीय प्रस्ताव संविधानिक सभा में किसके द्वारा लाया गया था, तो उद्देशीय प्रस्ताव जो है वो 13 दिसंबर 1946 को जो है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, सो आपको बताना है भारतीय संस्कृति की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जो है वो उल्लेखित नहीं है। सो कौन सी भाषा उल्लेखित नहीं है, सो यह है ऑप्शन सी, अंग्रेजी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो संघ सूची में जो है वो कितने विषय हैं, तो ये है 97। बात करें रिसेंट अब वर्तमान की, तो अब जो है वो 98 हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो यह है सेना, ऑप्शन सी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत में नए राज्य का गठन संसद द्वारा साधारण बहुमत, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, साधारण बहुमत के साथ जो है वो किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निजता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 21 के अंतर्गत। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 48, सो नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कौन रोक लगा सकता है, तो ये लगा सकता है संसद, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, संसद। बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो संपत्ति का अधिकार है एक, तो संपत्ति का अधिकार है एक लीगल राइट यानी विधिक अधिकार, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन 2 बार रहा है, तो ये रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 51, तो भारत के महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है, तो ये है भारत के क्षेत्रांतर्गत किसी भी विधिक न्यायालय में, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 53, राज्यसभा विघटित करने में कौन सक्षम है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा जो है वो एक स्थायी सदन है जो कि विघटित नहीं हो सकता। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं, तो ये है ऑप्शन ए मीरा कुमार। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय संसद में वित्त बजट सामान्यतः कौन प्रस्तुत करता है, तो ये करते हैं वित्त मंत्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या है, तो ये है ऑप्शन बी 2। बात करें अगले क्वेश्चन की, किस राज्य में कभी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी, तो ये जो है वो महाराष्ट्र में नहीं बनी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है, तो ये किया जाता है संविधान के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में तृणमूल लोकतंत्र कौन सुनिश्चित करता है, तो ये करता है पंचायती राज, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, तो ये किया है 3 बार, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पॉलिटी का सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम इकोनॉमी के सेक्शन पर चलते हैं। सो अब हम चल पड़े हैं इकोनॉमी के सेक्शन पर। सो हमारा 81 क्वेश्चन है, उत्पादन बढ़ने पर औसत स्थिर लागत जो है वो क्या होती है, तो ये होती है कम, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, वह स्थिति जब बड़ी संख्या में फर्में समान वस्तु का उत्पादन करती हैं तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता यानी कि परफेक्ट कंपटीशन। बात करें अगले क्वेश्चन की 83 की, तो भारत में पूंजी गहन उद्योग का उत्तम उदाहरण क्या है, तो ये है ऑप्शन बी इस्पात उद्योग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, तो ये है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, वह वस्तुएं जिनका लोग कीमतें बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं तो ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं गिफिन वस्तुएं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो मुद्रास्फीति और कीमत वृद्धि की अवधि में मुद्रा की आपूर्ति जो है वो क्या होगी, तो ये बढ़ेगी, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रथम आय समिति किस वर्ष गठित की गई थी, तो ये की गई थी ऑप्शन सी 1949 में। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो रेमेडी फाइनेंस उपचार वित्त जो है वो किया जाता है, तो ये किया जाता है ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट हो जाएगा, आरबीआई द्वारा जो है वो किया जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के प्रतीक पर है, तो ये है ऑप्शन बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा, बाघ यानी टाइगर। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 90 है, कौन सा विकास व्यय है, तो ये है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सिंचाई व्यय। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में सबसे बड़ा कर प्रदाय क्षेत्र कौन सा है, तो ये है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 92 है, विदेशी देशों में वस्तुओं को उनके घरेलू विक्रय मूल्य से कम कीमत पर बेचने का व्यवहार कहलाता है, तो ये कहलाता है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डंपिंग। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है वस्तुओं के विक्रय पर, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो किस पंचवर्षीय योजना में जो है वो योजना के पश्चात योजना विकास घोषित किया गया था, तो ये किया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो निफ्टी किससे संबंधित है, तो ये है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एनएससी सूचकांक, एनएससी इंडेक्स यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। सो भारत में बीमा क्षेत्र किसके द्वारा नियमित होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 97, तो विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं ऑप्शन सी IMF के द्वारा यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो आपको बताना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड का जो है वो संस्थान कहाँ पर है, तो ये है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा यानी कि नई दिल्ली में। तो यहाँ पे हमारा इकोनॉमी सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, और अपने भाई बहनों के साथ शेयर जो है वो ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो अब डेली आया करेगी।
तो ये वाली सीरीज़ अब कंटिन्यू रहेगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।